हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार उर्फ राज मल्होत्रा कमल। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल अपनों का एहसास। दोस्तों, आज की बहुत ही प्यारी लाइन है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबस पत्नी। राजीव आज लता को फिर उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और दिखाते भी क्यों ना, वह ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। वह सिंपल घर में रहने वाली महिला थी, जिसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों की अच्छी तालीम शिक्षा देना, घर के बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखना इत्यादि था। और घर में आए हुए मेहमानों का स्वागत करना उसका मेन काम था। इन सब काम की क्या अहमियत, यह काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। यह सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह राजीव का फ़ोन आया कि वो ऑफिस देर से आएगा और खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई, पिएगा भी बाहर। पहले तो लता रोज अक्सर इस बात पर लड़ाई किया करती थी कि वह पीकर घर न आया करे। वह यह कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है यार, कमाता है, वो जो चाहे कर सकता है। अब वो कह कहकर थक चुकी थी। वह राजीव से मुंह नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि राजीव उससे कई बार कह चुका था कि तेरी इस घर को कोई ज़रूरत नहीं है, तो जब चाहे घर छोड़कर जा सकती है। लता यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद राजीव ठीक कह रहा है, और वह जाए भी तो कहाँ। मायका बचपन से ही पराया हो जाता है। यदि घर की बेटी 2-4 दिन ही रहे तो आस पड़ोस के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। रिश्ते नाते के लोग चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं। आखिरकार बात माँ बाप की इज्जत की होती है। यह सोचकर अपमान सहकर रहती है। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे कड़ी बुखार हो जाता है। वह घर में रखी ही गोली खा लेती है और जैसे तैसे करके वह बच्चों की टिफ़िन और खाना बनाती है और कमरे में जाकर लेट गई। राजीव यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बहुत बढ़ चुका था। उसकी तबीयत में जरा सा सुधार नहीं था। उसने राजीव को फ़ोन किया तो उसने कहा वो घर आते समय दवा लेते आएगा। राजीव ने दवा लता के पास रख दी और कहा ये ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम किया था। पत्नियां ऐसा नहीं करती, वो दवा देती हैं और हाथ उसके सिर पर फेरेंगी। उधर सासू माँ ने आज का खाना बनाकर इस बात पर मुहर लगा दी कि वाकई में इस घर को लता की ज़रूरत नहीं है। रात को लता ने खाना नहीं खाया और बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर राजीव ने चैन की नींद सो रहा था, और सोए भी क्यों ना, अगले दिन उसे काम पर जो जाना था। अगले दिन राजीव दवा लेना कहकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर मानवता का उदाहरण दे दिया। शाम तक लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने राजीव को फ़ोन किया तो राजीव ने कहा वो आ रहा है। 1 घंटे हो गए, राजीव अब तक नहीं आए थे। और फिर से राजीव को फ़ोन किया तो लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। राजीव घर आकर लता को अस्पताल ले जाता, तब लता की मौत हो चुकी थी। अब लता को किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर लता की ज़रूरत सबको थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी। सब मेहमान जा चुके थे। अब राजीव को दफ्तर जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं थी, और जाता भी कैसे। उस घर के बहुत से काम जो करना था, जो लता के होने पर उसे पता ही नहीं चलता था। आज उसे पता लगा कि लता की इस घर को कितनी ज़रूरत है। आज राजीव को अपने तौलिए, ऑफिस की फाइलें, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें जिसका उसे आभास भी नहीं था,
नहीं मिल रही थी। उसे पता था कि उसे लता की कितनी ज़रूरत है। आज लता के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़ियाघर लग रहा था। सास की दवाई, बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता, राजीव को बिस्तर लगा नहीं मिलता, राजीव को घर पर इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था। सबको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कहाँ है, कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज राजीव को लता की कितनी ज़रूरत है, यह बताने के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ गई। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा लेना पड़ा। आज सबने यह मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की ज़रूरत थी। पोस्ट अगर पसंद आई हो, स्टोरी अगर पसंद आई हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी ऐसी ही ऑडियो स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।